जय हिंद फ्रेंड, हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं फैक्ट सीरीज में वो है हिंदी आलोचना। इससे पूर्व हमने जो वीडियो बनाया था वो निबंध टॉपिक पे था और निबंध के बाद हम अभी जो बात करने वाले हैं ये आलोचना साहित्य पे बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम आलोचना साहित्य की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक जो है वो किसे मानते हैं? आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक जो है वो हम मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु युग में ही हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नाटक 1883 ईस्वी को आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो है उसको माना जाता है। तो इनके ही द्वारा जो नाटक 1883 में रचित है उसको ही आधुनिक हिंदी की प्रथम, अगर कहें कि सैद्धांतिक सिद्धांतों के माध्यम से जो आलोचना की गई है तो इसी में किया गया है। भारतेंदु युग में पत्रिकाओं में आलोचना के साथ साथ पुस्तकों की समीक्षा भी की जा रही थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके द्वारा, प्रेमघन जी के द्वारा आनंद कादंबरी पत्रिका में गदाधर सिंहकृत, बंग विजेता तथा लाला श्रीनिवास दास की कृति संयोगिता स्वयंवर नामक कृतियों की आलोचना की गई। तो प्रेमघन ने आनंद कादंबरी पत्रिका में गदाधर सिंहकृत, जो उनकी कृति है बंग विजेता, और श्रीनिवास दास के द्वारा संयोगिता स्वयंवर, इन कृतियों की आलोचना की गई। शुक्ल जी के अनुसार ये कहना है कि समालोचना जो है उसका सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। ये तो रही बात भारतेंदु जी के समय की आलोचना क्षेत्र में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं द्विवेदी युग में, तो द्विवेदी युग में एक टर्म सुनने में आता है तुलनात्मक आलोचना। तो ये तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात द्विवेदी युग में ही हुआ है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। तो तुलना किसका किया गया? बिहारी और सादी का। और कब किया गया? 1907 ईस्वी में। और किसने किया? तो पदम सिंह शर्मा ने किया। तो कुल मिला के तुलनात्मक आलोचना जो है इसका सूत्रपात कब होता है? इसका सूत्रपात होता है द्विवेदी युग में। तुलनात्मक जो आलोचना है उसका आरंभ 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न प्रकाशित होता है। इसमें भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया है। यानी जो 1910 में हिंदी नवरत्न आता है मिश्र बंधुओं के द्वारा, तुलनात्मक आलोचना जो है उसमें भी देखने को मिलता है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने निम्न कवियों को स्थान दिया। हिंदी नवरत्न में जो है मिश्र बंधुओं ने निम्न कवियों का स्थान दिया: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, अब यहाँ पे देखिए लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने, लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया। देव बिहारी विवाद का एक अन्य विवरण भी है। आलोचक आलोचना श्रेष्ठ कवियों में देखें तो यहाँ पे जो बिहारी और देव इनकी जो आलोचना होती है तो श्रेष्ठ कवि हैं बिहारी। लाला भगवान दीन आलोचक हैं, वो तुलना करते हैं बिहारी और देव की। तो लाला भगवान दीन कहते हैं कि बिहारी श्रेष्ठ है, बिहारी और देव की तुलना में बिहारी श्रेष्ठ है। कृष्ण बिहारी मिश्र जब तुलना करते हैं देव और बिहारी की, तो कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी में देव को बड़ा मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा बिहारी सस्सई, इनका तुलनात्मक अध्ययन 1918 में, इसमें ये बिहारी को बड़ा मानते हैं। तो सिर्फ कृष्ण बिहारी मिश्र ही देव को मानते हैं, बाकी पद्म सिंह और लाला भगवान दीन ये बिहारी को ही श्रेष्ठ कवि मानते हैं। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास जो है, अन्वेषण और अनुसंधान परक जो आलोचना है उसका विकास नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 के प्रकाशन से होता है। शोध परक आलोचना, ये तो जो अभी हमने बताया ये अनुसंधान परक आलोचना है जो नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 के प्रकाशन से होता है। शोध परक आलोचना के उन्नायकों में, जो शोध परक आलोचना है उसके उन्नायकों में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी उल्लेखनीय हैं। इन सभी का संबंध नागरी प्रचारी पत्रिका से रहा है। अध्यापकीय आलोचना, एकेडमिक आलोचना का प्रारंभ हिंदी में श्याम सुंदर दास ने किया।
पीताम्बर दत्त बारद्वाल ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध। पीताम्बर दत्त जो भारद्वाल हैं, इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। 1902 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से समालोचक पत्र निकाला। यह आलोचनात्मक पत्र था। द्विवेदी युगीन प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख अगर आलोचनात्मक ग्रंथ देखें तो इसमें आलोचक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आलोचना ग्रंथ कौन सा है इनका? घनाक्षरी नियम। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ये आलोचक हैं। आलोचना इनका घनाक्षरी नियम रत्नाकर। समालोचना दर्श पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद। लाला भगवान दीन इनके द्वारा है अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ मंजूषा। श्याम सुंदर दास इनके द्वारा है साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा है काव्यांग कौमुदी। कन्हैया लाल पोद्दार के द्वारा है काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा है रस कलश। सुखदेव बिहारी मिश्र के द्वारा है साहित्य पारिजात। शुक्ल युग की बात करें तो हिंदी समीक्षकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अवदान सर्वोपरि है। शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। शुक्ल युगीन प्रमुख आलोचक व उनकी रचनाएं जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941 ईस्वी में, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, काव्य में रहस्यवाद 1929, रस मीमांसा 1949। गुलाब राय के द्वारा 1888 से 1963 में, नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 1947, अध्ययन और आस्वाद 1957। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा 1899 से 1961 में, मेरे गीत और कला सैद्धांतिक समीक्षा, रविंद्र कविता कानन पंत और पल्लव एवं प्रबंध पद्य। कृष्ण शंकर शुक्ल इनके द्वारा केशव की काव्य कला का विवरण रत्नाकर। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 के बीच, गद्य पद 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। राजकुमार वर्मा 1905 से 1990, साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य समालोचना 1938, कबीर का रहस्यवाद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1906 से 1982 इनके द्वारा है काव्यांग कौमुदी। बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग हिंदी का सामयिक साहित्य। लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा 1906 से 1974 ईस्वी में, काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942। रामकृष्ण शुक्ल के द्वारा प्रसाद की नाट्यकला, ब्रजरत्न दास हिंदी नाट्य साहित्य। अखौरी गंगा प्रसाद के द्वारा पद्माकर की काव्य साधना, रमा शंकर शुक्ल रसाल, अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श। जयशंकर प्रसाद के द्वारा काव्य और कला तथा अन्य निबंध। शुक्लोत्तर युग में बात करें तो शुक्लोत्तर युग आलोचना की शुरुआत जो है ये स्वच्छंदवादी समीक्षा से हुई, जो शुक्ल जी की मान्यताओं का प्रतिपक्ष है। स्वच्छंदवादी समीक्षा शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करता है। हिंदी आलोचना में मुख्यतः 3 स्वच्छंदवादी आलोचक हुए। वो जो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं उनमें है शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। शुक्लोत्तर युगीन जो प्रमुख आलोचक हैं उनमें जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं, इनके द्वारा सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी, तो इनके द्वारा सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी, ये 3 हो गए ग्रंथ। नंद दुलारे वाजपेयी इनके द्वारा यदि देखें तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में, ये वाजपेयी के द्वारा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952 में, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली
1979 नए साहित्य नए प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, इनका जो है, इनका सुमित्रा नंदन पंत साकेत एक अध्ययन, मतलब जो भी इन्होंने आलोचना किया है उसमें डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा है सुमित्रा नंदन पंत पे आलोचनात्मक ग्रंथ। साकेत एक अध्ययन देव पे और उनकी कविता पे, और रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामानी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य एवं साहित्य का समाजशास्त्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा जो है सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है। सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 41, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, के द्वारा हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। डॉक्टर देवराज के द्वारा छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा। इलाचंद जोशी, इनके द्वारा साहित्य सृजना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास, दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषता, प्रेमचंद, छायावाद और प्रगतिवाद। शांति प्रिय द्विवेदी प्रभाववादी समीक्षक हैं। इन्होंने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। किसने? शांति प्रिय द्विवेदी ने। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। डॉक्टर नगेंद्र राष्ट्रवादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिरमुखी मानवता का अन्वेषक माना जाता है। ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। जो शुक्लोत्तर युगीन आलोचना है, उन आलोचनाओं में यहाँ पे दिया गया है आलोचना और आलोचक। देखिए, शुक्लोत्तर युग में जो आलोचक रहे हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनकी जो रचना है काव्यशास्त्र, भगीरथ जी का काव्यशास्त्र, और काव्य मनीषा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। जगदीश चंद्र जैन के द्वारा है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। शिव कुमार मिश्र, इनके द्वारा जो है वो है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा हिंदी काव्यशास्त्र का विकास है। बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा है तुलसी के दर्शन। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेड हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य। डॉक्टर कामिल बुल्के रामकथा उत्पत्ति और विकास। कमल किशोर गोयन का प्रेमचंद का जीवन। डॉक्टर भोला शंकर व्यास, इनके द्वारा ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत पर। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास। डॉक्टर उदय भान सिंह, तुलसी दर्शन मीमांसा। विजय पाल सिंह, केशव का आचारत्व। श्रीराम शर्मा, दक्षिणी हिंदी का साहित्य। राममूर्ति त्रिपाठी, वो हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार करते हैं। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना के साथ। धन्यवाद।